रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सुमन मजोका ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने उनको दुपट्टा पहनाया। सुमन मजोका ने उनके आवास पर मुलाकात की। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक इस दरमियान मौजूद रहे। नीमका थाना जिले के अग्रसेन भवन में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में 1902 करोड़ के 73 एमओयू साइन किए गए हैं। इस मौके पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में समिट का आयोजन किया गया। खर्रा ने इस मौके पर कहा, केंद्र और राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए कटिबद्ध है। सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आयातक देश से निर्यात देश बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले रक्षा उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन सही सोच और सही फैसलों के कारण आज भारत विश्व की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। थाना में आज जिला स्तरीय निवेशक मिलन समारोह था, जिसके माध्यम से लगभग 74 निवेशकों ने इस क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है और कुल मिलाकर लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में करने के बारे में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। दौसा में बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इसी दौरान राजेंद्र राठौर ने कहा कि दौसा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए सभी समाजों में एक लहर चल रही है, जिसके चलते अब ऐसे लगता है कि बीजेपी पूर्व में यहां से जीती थी, उससे कहीं अधिक मतों से अब जीतेगी। दौसा में राजेंद्र सिंह राठौर राजपूत समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान में 7 की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतेगी और बीजेपी की जीत के दौसा के पूरे रिकॉर्ड तोड़ेगी। राजस्थान में 7 उपचुनाव पर जीत दर्ज करेगी। दौसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए सभी समाजों में एक लहर चल रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब तक जीते मतों से इस दौसा विधानसभा में पूर्व में जीती है, वो उसके रिकॉर्ड को तोड़ेगी। भारतीय जनता जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश में हो रही 7 सीटों पर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आता है तो वह जनता की आवाज को मुखर करता है। नरेश मीणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को बधाई देता हूं कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 13 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। और निर्दलीय खुद मीना निश्चित रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए और दलगत राजनीति में ऊंचा उठ जनता रे आदेश रे अनुसार निश्चित रूप रे मीना भाग्य आजमाना चाहिए। बहुत बड़ी भूमिका निभाया, आज पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोया ना सही रस्तो बताउण वास्ते। और निश्चित रूप में मीना वो तमाम मुद्दा, वो तमाम समस्या जो जनता रे जुड़ी है, जो पक्ष और विपक्ष नहीं उठावे, वो निर्दलीय उठाया करे। निश्चित रूप में मीना जे पार्टी लाइन हावी नहीं हुई, ये वास्ते निर्दलीय बहुत ज्यादा जरूरी है। और निर्दलीय खुद रे मीना एक दल लेर चलिया करे। आज हूँ 365 दिन पहले, एक साल पहले आज रे दिन में मारो नामांकन भरियो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ स्थितियां परिस्थितियां मैं नजदीक में देखी है। बड़ा बड़ा दल, बड़ा बड़ा संगठन चुनाव हमारे सामने लड़ियो। मैं जनता रे दल रे माथे विश्वास राख्यो, मैं बाबा गरीबनाथ जी रो आशीर्वाद लेर उमर सामू चुनाव लड़ियो और निश्चित रूप रे मीना जनता में आशीर्वाद दियो। तो ये तरीके में ना जितना भी आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, उन सब शुभकामनाएं दें, उन्हें बधाई दें। निश्चित रूप में मीना उन्हें भाग्य आजमानो चाहिए और जनता पूर्ण विश्वास निर्दलीय माथे जताए। निश्चित रूप में राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर नगर निगम हेरिटेज भी शहर में तैयारियों को लेकर जुट गया है। महापौर कुसुम यादव शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतरी। इस दौरान उन्होंने 3 घंटे तक विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। महापौर ने अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, जल महल समेत कई स्थानों का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं देखी।
राजस्थान उपचुनाव के लिए होम वोटिंग होनी है। कुल 2338 बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं ने वोट डाला है। तो देखिए, होम वोटिंग की शुरुआत पिछले कुछ दिनों से शुरू ही हो चुकी है। दौसा में पहले चरण के पहले दिन 206 मतदाताओं ने वोट डाले। खीवसर, रामगढ़ और चौरासी में होम वोटिंग की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसकी पूरी जानकारी दी है। तो देखिए, होम वोटिंग का दौर चल रहा है। जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, जो मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकते, उनके लिए सुविधा दी गई है और जो अधिकारी हैं वो उनके घर पहुंचते हैं और वोट कराते हैं। इसमें दिव्यांग और बुजुर्ग शामिल हैं। तो अब तक देखिए 2338 बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं ने वोट डाले हैं। खबर जोधपुर से है, जहां पावटा क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी है। बता दें कि ऑनलाइन ठगी के मामले में स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई, कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। बड़ा नेटवर्क खुलने की संभावना है। तो बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पावटा क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी। ठगी के मामले में स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अनूपगढ़ से खबर है। नई धान मंडी के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। नई धान मंडी के श्रमिकों ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल महावीर और पदम सिंह मौके पर पहुंचे। आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान हुई है। प्रवीण कुमार के रूप में पहचान की गई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों को भी सूचित किया जा रहा है। पाली की सोजत से खबर है, जहां दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है, एक घायल है। घायल युवक का सोजत राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। शिवपुरा थाना क्षेत्र के धाकड़ी बागावास मार्ग पर यह हादसा हुआ है। जयपुर में पुलिस कर्मियों के तबादले हुए हैं। जी हां, 27 एसआई, 10 एएसआई और 32 हेड कांस्टेबलों के तबादले हुए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं जयपुर में। 27 एसआई, 10 एएसआई और 32 हेड कांस्टेबलों के तबादले हुए हैं। 103 कांस्टेबलों के भी तबादले कर दिए गए हैं। डीसीपी मुख्यालय देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने इसके आदेश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी, जयपुर में पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। 27 एसआई, 10 एएसआई और 32 हेड कांस्टेबलों के तबादले हुए हैं। 103 कांस्टेबलों के भी तबादले कर दिए गए हैं। और वहीं पर इसके आदेश भी जारी किए हैं। देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। और वहीं बानसूर के देवशन में मारुति की स्विफ्ट कार में आग लगी। जी हां, चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कार सवार व्यक्ति ने समय रहते वह कार से कूद गया, उसने अपनी जान बचा ली। कुछ पल बाद धमाका हुआ और कार धू-धू कर जल गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है।
और इस दरमियान पुलिस अमले को जानकारी दी गई। मौके पर दमकल विभाग को बुलाया गया और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। कोटपूतली के बानसूर से खबर आपको बता रही है, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर दमकल विभाग को बुलाया गया और वहीं पुलिस अमला भी मौके पर पहुंचा। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरीके से धुएं का गुबार भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई है और कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। संवाददाता योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, अभी फिलहाल अपडेट क्या है? आग पर काबू पा लिया गया है क्या? जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही अचानक एक चलती कार में आग लग गई और आग देखते देखते बिल्कुल इस तरह से आग इतनी तेज गति से आग गाड़ी में फैल गई, जिसके कारण गाड़ी ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ पूरी गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं सूचना हसुरा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर थाना पुलिस पहुंची। बानसूर नगर पालिका की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते हुए ड्राइवर अकेला ही था और अकेले ने अपनी जान कूदकर गाड़ी से बचाई और वहां मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन पानी की रोड पर पानी की जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पाने के कारण कार बुरी तरह जल गई। एक हादसा होते होते टला है। चलिए, शुक्रिया योगेश शर्मा आपका दिग्जान